हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के इंग्लिश के लेसन 15 को पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस लेसन का नेम है एक्सक्यूजेज मतलब कि बहाने। तो इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इस लेसन में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग दिए गए हैं उनको देख लेते हैं, ताकि आपको इस लेसन को समझने में आसानी हो। तो देखिए, सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं एक्सक्यूजेज मीन्स बहाने, मैक मीन्स बनाना, फोर के लिए, बिंग होना, लेट देर, एब्सेंट अनुपस्थित, होमवर्क गृह कार्य, डिस्कस डिस्कस मीन्स क्या होता है, चर्चा करना, सम कुछ, रेडीमेड बनाया, चिल्ड्रेन बच्चे, ऑफन अक्सर, मैक बनाना। तो देखिए, मैक जो यहाँ 2 बार हो गया है तो आप लोग एक ही बार लिखिएगा। अगेन दोबारा, फॉल्ट दोष, ऑल सभी, डिड मृत, सीरियसली गंभीर रूप से, ऑल राइट ठीक है, ग्रैंड मदर्स दादी माँ, वेरी बहुत, अपसेटिंग परेशान, गॉड प्राप्त, नन कोई नहीं, अबाउट के बारे में, यस्टरडे बीता हुआ कल, डेंटिस्ट दांत के डॉक्टर, मिस्ड चूक होना, लुकिंग देखना, फॉरवर्ड आगे, राइट सही, किट उपकरण, वेयर कहाँ, होम घर, बैड खराब, यूजुअली सामान्य तौर पर मतलब कि आम तौर पर। तो देखिए, सबसे पहले हम वर्ड पढ़ते हैं इसका। व्हाट एक्सक्यूजेज मीन्स आपको पता है कि बहाने होता है। ओके, व्हाट एक्सक्यूजेज डू यू मेक फॉर बीइंग लेट और एब्सेंट और नॉट डूइंग होमवर्क। मतलब इसमें आपसे पूछ रहा है आप लेट होने के लिए या अनुपस्थित होने के लिए या गृह कार्य नहीं करने के लिए क्या बहाना बनाते हैं। मान लीजिए आप स्कूल गए हैं या तो आप गृह कार्य मतलब होमवर्क जो होता है या फिर लेट या एब्सेंट होने के लिए कौन सा बहाना बनाते हैं। तो इसमें आपको ये पूछ रहा है। देखिए, डिस्कस सम रेडीमेड एक्सक्यूजेज चिल्ड्रेन ऑफन मेक। कुछ पहले से मतलब कि कुछ पहले से जो रेडीमेड बहाना होता है उस पर चर्चा करें जो बच्चे अक्सर बनाते हैं। तो इसमें आपको यही कह रहा है। चलिए अब हम इस लेसन को पढ़ते हैं। लेट अगेन ब्लैंकिंग शॉप मतलब कि फिर देर हो गई ब्लैंकिंग शॉप। ये कौन, ये टीचर बोल रहा है। ब्लैंकिंग शॉप एक लड़का का नेम है। लेट अगेन ब्लैंकिंग शॉप मतलब कि दोबारा से फिर लेट हो गया ब्लैंकिंग शॉप। व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम। इस बार तुम्हारा क्या बहाना है, टीचर पूछ रहा है। तो ब्लैंकिंग शॉप कह रहा है नॉट माई फॉल्ट सर, मेरी गलती नहीं है सर। फॉल्ट मीन्स क्या होता है, गलती, मेरी गलती नहीं है सर। ऑल डिड सर, सभी मर गए सर। ब्लैंकिंग शॉप कह रहा है। फिर टीचर कह रहा है हुज फॉल्ट इज इट देन, तो फिर गलती किसकी है। तो देखिए, ब्लैंकिंग शॉप कह रहा है ग्रैंड मास सर मतलब दादी माँ की गलती है सर, मतलब दादी माँ की गलती है। ग्रैंड मास व्हाट डिड सी डू, दादी माँ उसने क्या की, टीचर पूछ रहा है। तो ब्लैंकिंग शॉप बोला सी डाइड सर, वे मर गई सर। मतलब ब्लैंकिंग शॉप जो है वो क्या, वो बहाना बना रहा है। जब वो स्कूल लेट से आता है तो क्या कर रहा है, बहाना बना रहा है। डाइड मतलब कि मर गई। देखिए, फिर सी इज सीरियसली डिड ऑल राइट सर, वह बहुत गंभीरता पूर्वक मरी है, ठीक है सर। तो यहाँ पे देखिए, फिर डेट मैक्स फॉर ग्रैंड मदर्स दिस टर्म ब्लैंकिंग शॉप एंड ऑल ऑन पीई डेज मतलब ये मिलाकर तुम्हारी कुल 4 दादी माँ हो चुकी है ब्लैंकिंग शॉप और सभी फिजिकल एजुकेशन के दिनों पर ही। मतलब वो 4 बार बहाना बना चुका है अपने स्कूल में। फिजिकल देखिए, पी से फिजिकल, इसे एजुकेशन मतलब फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा के दिनों में ही खास कर ये बहाना बनाता था। आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग सर, मैं जानता हूँ यह बहुत परेशान करने वाला है सर। कौन बोल रहा है, ब्लैंकिंग शॉप बोल रहा है। तो फिर टीचर देख ले, हाउ मैनी ग्रैंड मदर्स हैव यू गॉट ब्लैंकिंग शॉप, तुम्हारी कितनी दादी माँ है ब्लैंकिंग शॉप। कौन कर रहा है, टीचर पूछ रहा है उससे। देखिए, ब्लैंकिंग शॉप कर रहा है ग्रैंड मदर सर नन सर मतलब दादी माँ सर कोई नहीं सर, एक भी नहीं। मतलब वो कह रहा है हमारी एक भी दादी माँ नहीं है। फिर टीचर बोल रहे हैं यू सैड यू हैड 4, तुम कह रहे थे तुम्हारे पास 4 दादी है। ऑल डिड सर, तो ब्लैंकिंग शॉप कह रहा है सभी मर गई सर, मतलब 4 थी, चारों मर गई। एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे ब्लैंकिंग शॉप, और कल के बारे में क्या ब्लैंकिंग शॉप। व्हाट अबाउट यस्टरडे सर, कल के बारे में क्या सर। ब्लैंकिंग शॉप कह रहा है मतलब कल भी तो तुम लेट से आए थे, नहीं आए थे, उसके बारे में टीचर पूछ रहे हैं। तो देखिए, यू वेयर एब्सेंट यस्टरडे, तुम कल अनुपस्थित थे। That was the dentist सर, वह दंत चिकित्सक था सर, मतलब दंत चिकित्सक कारण था उसका मुझे लेट से आने का। The dentist died, तो टीचर पूछ रहे हैं कि डेंटिस्ट मर गया। तो ब्लैंकिंग शॉप कह रहा है नो सर 1 teeth सर, नहीं सर एक दांत सर, मतलब कि एक दांत उसका टूट गया, खराब हो गया या दर्द था, कहने का मतलब यही है। You missed the math test ब्लैंकिंग शॉप,
मतलब तुम गणित की परीक्षा देने से चूक गए, मतलब मिस कर गए मैथ टेस्ट को ब्लैंकिंसॉप। तो ब्लैंकिंसॉप कह रहा आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर, मैं इसका इंतजार कर रहा था सर। तो राइट लाइन अप फॉर पीई, ठीक है शारीरिक शिक्षा मतलब कि फिजिकल एजुकेशन के लिए लाइन में लगो। ये कौन बोल रहा है? टीचर बोल रहा है। तो ब्लैंकिंसॉप बोल रहा है कांट सर, मतलब नहीं कर सकते सर, मतलब कि नहीं लग सकते लाइन में। नो सच वर्ड आज कांट ब्लैंकिंसॉप, ऐसे सब ना कहो ब्लैंकिंसॉप, टीचर बोल रहे हैं। तो ब्लैंकिंसॉप कह रहा है नो किट सर, मतलब किट नहीं लाया, मतलब किट में जो होता है क्या सारा सामान होता है, बहुत सारा सामान होता है जो आपको यूज करना है। तो ब्लैंकिंसॉप कह रहा है कि किट जो है हम नहीं लाए हैं। तो वेयर इज इट, यह कहाँ है, टीचर पूछ रहे हैं। तो ब्लैंकिंसॉप बोल रहा है होम सर, मतलब घर पर सर। देखिए बार बार क्या कर रहा है, वो बहाना बना रहा है कि कभी किट नहीं लाया, तो फिर दादी माँ मर गई, कभी दांत में दर्द था, तो ये सब क्या कर रहा है, वो बहाना बना रहा है। व्हाट्स इट डूइंग एट होम, यह घर पर क्या कर रहा है, टीचर बोल रहे हैं। फिर ब्लैंकिंसॉप बोल रहा है कांट सर, नहीं कर सकते सर। Why not, क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं कर सकते। बैड हैंड सर, मतलब कि बुरा हाथ सर। Who usually does it, आमतौर पर यह कौन करता है। तो ब्लैंकिंसॉप कह रहा ग्रैंड माँ सर, मतलब दादी माँ सर, दादी करती हैं। Why couldn't she do it, वह ऐसा क्यों नहीं कर सकी। तो ब्लैंकिंसॉप बोला डिड सर, मतलब कि वह मर गई, मतलब उसका किट जो था वो उसकी दादी माँ पहनाती थी, उसको रेडी करती थी, तो दादी माँ है ही नहीं, वो मर गई थी, इसीलिए वो जो है किट नहीं लाया है। चलिए हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला कॉम्प्रीहेंशन, मतलब कि समझ में, थिंक एंड टेल, सोचो और बताएं। निम्नलिखित आंसर द फ्लोइंग, मतलब निम्नलिखित का उत्तर दें, आपको निम्नलिखित का उत्तर देना है। व्हाई वाज ब्लैंकिंसॉप लेट, मतलब ब्लैंकिंसॉप को देर क्यों हुई, ब्लैंकिंसॉप को जो है देर क्यों हुआ था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ब्लैंकिंसॉप डिड नॉट वांट टू कम टू स्कूल इन टाइम, ब्लैंकिंसॉप समय पर स्कूल नहीं आना चाहता था। ही वाज लेट बिकॉज ऑफ हिज फॉल्ट, मतलब ब्लैंकिंसॉप जो है वो खुद की गलती, उसकी गलती के कारण उसे देर हो गई। बट ही मेड एन एक्सक्यूज दैट हिज ग्रैंड मदर डाइड, लेकिन उसने बहाना बना दिया कि उसकी दादी माँ मर गई, उसकी गलती के कारण उसे देर हुआ था, लेकिन वो क्या कहता बहाना बना दिया था कि उसकी दादी माँ जो है वो क्या हो गई है, मर गई है। सेकंड है वाई वाज ब्लैंकिंसॉप एब्सेंट, ब्लैंकिंसॉप अनुपस्थित क्यों था। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैंकिंसॉप वाज एब्सेंट बिकॉज ही वेंट to the dentist clinic to cure his toothache and he did not want to appear at the math test, ब्लैंकिंसॉप अनुपस्थित था क्योंकि वह अपने दांत का दर्द का इलाज कराने के लिए दंत चिकित्सक के क्लिनिक में गया था। ओके, और वह गणित की परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहता था, मतलब वो गणित की परीक्षा जो है वो नहीं देना चाहता था। देखिए नेक्स्ट है 3 नंबर में, ब्लैंकिंसॉप वाज Why was Blankenshop unable to line up for physical education? ब्लैंकिंसॉप शारीरिक शिक्षा के लिए लाइन में लगने के लिए असमर्थ क्यों था। इसका आंसर हो जाएगा ब्लैंकिंसॉप was unable to line up for physical education because his kit was not with him. ब्लैंकिंसॉप शारीरिक शिक्षा के लिए लाइन में लगने के लिए असमर्थ था क्योंकि उसकी किट उसके पास नहीं था, मतलब वो किट ही नहीं लाया था, तो इसीलिए वो शारीरिक शिक्षा में लगने के लिए असमर्थ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में, Why did Blankenshop not put on kit for physical education? ब्लैंकिंसॉप ने शारीरिक शिक्षा के लिए किट क्यों नहीं पहना था। तो आपको पढ़े तो आपको पता होगा कि उसकी दादी माँ जो वो मर गई थी वही उसको पहनाती थी, तो वो इसलिए नहीं पहना था, तो इसी को आपको लिखना है बस। ब्लैंकिंसॉप डिड नॉट पुट ऑन किट फॉर फिजिकल एजुकेशन बिकॉज हिज ग्रैंडमा डाइड हु हेल्प्ड हिम टू पुट ऑन पीई किट, ब्लैंकिंसॉप ने शारीरिक शिक्षा के लिए किट नहीं पहना क्योंकि उसकी दादी माँ की मृत्यु हो गई थी, जो शारीरिक शिक्षा को मतलब शारीरिक शिक्षा किट को पहनाने में उसकी मदद करती थी। उसकी दादी माँ मर गई थी तो कौन पहना था, ये भी क्या था, एक बहाना था उसका। 5 नंबर में हु हेल्प ब्लैंकिंसॉप टू पुट ऑन फिजिकल एजुकेशन किट, शारीरिक शिक्षा किट पहनने में ब्लैंकिंसॉप की मदद किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैंकिंसॉप ग्रैंडमा, ब्लैंकिंसॉप ग्रैंडमा हेल्प ब्लैंकिंसॉप टू पुट ऑन फिजिकल एजुकेशन किट, ब्लैंकिंसॉप की दादी माँ ने ब्लैंकिंसॉप को शारीरिक शिक्षा किट पहनने में मदद की। देखिए नेक्स्ट है थिंक एंड राइट, मतलब कि सोचो और लिखो, ट्रू और फॉल्स, सही और गलत। बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो, मतलब कहानी के आधार पर नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य के आगे सही या गलत आपको क्या करना है, लिखना है। ब्लैंकिंसॉप वाज लेट बिकॉज ऑफ हिज फॉल्ट, ब्लैंकिंसॉप को अपनी गलती के कारण देर हो गई थी, ट्रू है, वो अपनी गलती के कारण देर करता था और बहाने बनाता था ना, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
देखिए बी नंबर में है द एक्सक्यूज ब्लैंकिंसॉप मेड फॉर बीइंग एब्सेंट फॉर हिज मैथ्स टेस्ट वाज हिज ग्रैंड मदर्स डेथ। मतलब ब्लैंकिंसॉप ने गणित की परीक्षा में अनुपस्थित रहने के लिए जो बहाना बनाया हुआ उसकी दादी माँ की मृत्यु थी। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। वो उसके दांत के दर्द का बहाना था। ओके, दादी माँ की मृत्यु का बहाना इसमें नहीं था। सी नंबर में है ब्लैंकिंसॉप रियली वांटेड टू मिस द मैथ्स टेस्ट। ब्लैंकिंसॉप वास्तव में मैथ टेस्ट को नहीं देना चाहता था। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। वो सच में नहीं देना चाहता था, बहाने बनाता था। डी नंबर में है ब्लैंकिंसॉप एग्रीड टू लाइन अप फॉर पीई मतलब फिजिकल एजुकेशन। ब्लैंकिंसॉप शारीरिक शिक्षा के लिए लाइन में लगने के लिए सहमत हो गया। फॉल्स, गलत। वो एग्री नहीं था, बोलता था नहीं हम लाइन में नहीं लगेंगे, हम किट नहीं लाए हैं। ई नंबर में ब्लैंकिंसॉप यूज्ड द वर्ड्स कांट सर थ्राइस इन द पोएम। ब्लैंकिंसॉप ने कविता में 3 बार नहीं कर सकते शब्दों का इस्तेमाल किया। फॉल्स हो जाएगा। ये बार 2 बार किया। कांट सर जो है आप पढ़ लीजिएगा, 2 बार है, 3 बार नहीं है। देखिए नेक्स्ट है B.2.2 में टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए सही विकल्प पर निशान लगा, मतलब जो सही है उस पर आपको निशान लगाना है। व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम द टीचर आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज। इस बार क्या बहाना है, शिक्षक इस प्रश्न को पूछे क्योंकि। इस बार क्या बहाना, शिक्षक इस प्रश्न को पूछे क्यों पूछे, तो यह प्रश्न। इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम ब्लैंकिंसॉप वॉज लेट। यह पहली बार नहीं था जब ब्लैंकिंसॉप लेट था। या फिर ब्लैंकिंसॉप वॉज लेट फॉर द फर्स्ट टाइम, ब्लैंकिंसॉप पहली बार देर से आया था। या फिर ब्लैंकिंसॉप टीचर फेल्ट सॉरी फॉर हिम, ब्लैंकिंसॉप के शिक्षक को उस पर दया आ गई। तो ये वाला होगा ए नंबर का। मतलब यह पहली बार नहीं था जब ब्लैंकिंसॉप लेट आया था, इसीलिए बार बार वो लेट आता था, तो टीचर उससे जो है बार बार पूछते थे। सेकेंड नंबर में है ब्लैंकिंसॉप्स किट वाज एट होम बिकॉज ही वांटेड टू प्रूव डेट। ब्लैंकिंसॉप का किट घर पर था क्योंकि वह साबित करना चाहता था कि क्या साबित करना चाहता था। ब्लैंकिंसॉप किट वाज एट होम बिकॉज ही वांटेड टू प्रूव डेट इट वाज डर्टी। यह गंदा था। या फिर नॉट आयरन नहीं किया हुआ था। या फिर हर ग्रैंड मदर वाज डीड, उसकी दादी माँ मर गई थी। तो ये वाला होगा ना, मतलब उसकी दादी माँ मर गई थी इसलिए वो किट नहीं लाया था। नेक्स्ट है B.2.3 में आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। फर्स्ट नंबर में हाउ वाज द ग्रैंड मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैंकिंसॉप कमिंग लेट। ब्लैंकिंसॉप के देर आने के लिए दादी माँ कैसे जिम्मेदार थी। तो द ग्रैंड मदर डाइड एंड ब्लैंकिंसॉप कम टू स्कूल लेट सो शी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिंग हिम लेट। मतलब कि दादी की मृत्यु हो गई और ब्लैंकिंसॉप देर से स्कूल आया, इसलिए उसके देर से आने के लिए वह जिम्मेदार थी, इसीलिए जिम्मेदार थी। दादी माँ की क्या थी, मृत्यु हो गई थी। सेकंड नंबर में देखिए क्या है। सेकंड नंबर में है व्हाई वाज ब्लैंकिंसॉप्स पीई किट एट होम। ब्लैंकिंसॉप का पीई किट मतलब फिजिकल एजुकेशन किट घर पर क्यों था। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैंकिंसॉप पीई किट वाज एट होम बिकॉज ही डिसलाइक्ड फिजिकल एजुकेशन एंड ही डिड नॉट वांट टू ब्रिंग हिज किट टू स्कूल। मतलब ब्लैंकिंसॉप का पीई किट घर पर था क्योंकि उसे शारीरिक शिक्षा नापसंद था, पसंद नहीं करता था वो शारीरिक शिक्षा को, और वह अपनी किट स्कूल में नहीं लाना चाहता था। सो ही मेड एन excuse that her grandma died who used to help him to put on kit। तो उसने बहाना बनाया कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई है जो उसे किट पहनाने में, मतलब किट पहनने में मदद करती थी। 3 नंबर में What excuses did Blenkinsop make for his mistakes and negligence? ब्लैंकिंसॉप ने अपनी गलतियों और लापरवाही के लिए क्या बहाना बनाया, क्या क्या बहाना बनाता था। तो ब्लैंकिंसॉप ऑलवेज मेड सम एक्सक्यूजेस फॉर हिज मिस्टेक एंड नेग्लिजेंस मतलब ब्लैंकिंसॉप ने हमेशा अपनी गलती और लापरवाही के लिए कुछ बहाने बनाए। हिज एक्सक्यूजेस वेयर दैट हिज ग्रैंडमा डाइड एंड ही हैड टूथेक सो ही वेंट टू द डेंटिस्ट क्लिनिक। उसका बहाना यह था कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई थी और उसके दांत में दर्द था, इसलिए वह दंत चिकित्सक के क्लिनिक में गया था। बहाना बनाया था ना, कभी उसकी दादी की मृत्यु हो गई तो कभी उसके दांत में दर्द था, तो वो ये सब जो है बहाना बनाया करता था। देखिए लास्ट क्वेश्चन है
4 नंबर में व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट ब्लैंकिंसॉप, ब्लैंकिंसॉप के बारे में आपकी क्या राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैंकिंसॉप वाज अ वेरी लेजी एंड केयरलेस बॉय। ब्लैंकिंसॉप एक बहुत ही आलसी और लापरवाह लड़का था। हिज फेवरेट एक्सक्यूज वाज दैट हिज ग्रैंडमा डाइड, उसका पसंदीदा बहाना यह था कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई। ही ऑलवेज मेड एक्सक्यूजेस फॉर बीइंग एब्सेंट फॉर हिज मैथ टेस्ट एंड फिजिकल एजुकेशन डेज, वह गणित की परीक्षा और शारीरिक शिक्षा के दिनों में अनुपस्थित रहने के लिए हमेशा बहाना बनाता था। बिकॉज ही डिड नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस टू मैथ टेस्ट एंड फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि वे गणित की परीक्षा और शारीरिक शिक्षा को अधिक महत्व नहीं देता था। अब देखिए यहाँ पे वर्ड पावर मतलब कि शब्द शक्ति। C.1 गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड गेस द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, पाठ को दोबारा पढ़े और निम्नलिखित शब्दों का अर्थ का अनुमान लगाए, मतलब आपको उसका अर्थ बताना है इंग्लिश में। एक्सक्यूज, फॉल्ट, टर्म, एब्सेंट, मिस्ड, यूजुअली। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको हिंदी में भी लिख दी हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक्सक्यूज मीन्स होता है माफी, और उसका हो जाएगा एक आपको पार्डन मतलब कि क्षमा, या फिर टू मेक एन एपोलॉजी फॉर, माफी मांगने के लिए। फॉल्ट मीन्स होता है गलती, फॉल्ट का हम लिखेंगे डिफेक्ट, मिस्टेक, डिफेक्ट मीन्स दोष, मिस्टेक मीन्स गलती, मतलब दोनों का मीनिंग जो है वो सेम होना चाहिए। टर्म मतलब अवधि, टाइम मतलब समय, एब्सेंट मतलब अनुपस्थित, नॉट प्रेजेंट मतलब उपस्थित नहीं। मिस्ड छोड़ना, फेल टू अटेंड प्राप्त करने में असफल रहा। यूजुअली आमतौर मतलब आमतौर पर, और जनरली मीन्स भी होता है आमतौर पर, मतलब आपको क्या करना था, इसका मीनिंग फाइंड आउट करना था। अब देखिए C.2 में एब्रीवेशन, एब्रीवेशन मीन्स क्या था, संक्षिप्तीकरण। PE फिजिकल एजुकेशन मतलब शारीरिक शिक्षा। देखिए PE क्या है, ये एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म है फिजिकल एजुकेशन का। तो एन एब्रीवेशन इज अ शॉर्टेंड और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल। संक्षिप्तीकरण किसी शब्द या वाक्यांश का संक्षिप्त या अनुबंधित रूप है जिसका उपयोग संपूर्ण को दर्शाने के लिए किया जाता है। फाइंड आउट what these short forms stand for, पता लगाए कि इन संक्षिप्त रूपों का क्या अर्थ है, मतलब ये संक्षिप्त रूप जो इसका क्या अर्थ है। जैसे MR हो गया, DR, MR से क्या होगा, मिस्टर, DR डॉक्टर, MT मोहम्मद, GOVT गवर्नमेंट, LTD लिमिटेड, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे मैं लिख दी हूँ, ओके, हिंदी भी लिख दी हूँ। MR मतलब मिस्टर, DR डॉक्टर, MD मोहम्मद, GOVT मतलब गवर्नमेंट सरकार, LTD मतलब लिमिटेड, NO मतलब नंबर, MIN मतलब मिनिमम मतलब न्यूनतम, उसका हिंदी हुआ KG मतलब किलोग्राम, ETC एटसेट्रा, ये ET है, और ये CET, ERA एटसेट्रा मतलब आदि, मैक्सिमम मतलब अधिकतम। देखिए अब हम व्याकरण में देखते हैं ग्रामर, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा मतलब अल्प विराम और उल्टा अल्प विराम, मतलब इसका यूज कहाँ पे होता है ये इसमें आपको बताना। तो चलिए पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। Comma is used to separate words from each other and to separate a reporting verb from the reported speech, मतलब अल्प विराम का उपयोग शब्दों को एक दूसरे से अलग करने, मतलब शब्द को एक दूसरे से क्या अलग करने के लिए यूज किया जाता है कॉमा का, ओके। रिपोर्टिंग क्रिया को रिपोर्ट किए गए भाषण से अलग करने के लिए किया जाता है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का उपयोग। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल में आपको क्या दिया गया है, आई हैव पेंसिल्स एंड बुक्स, मेरे पास पेन, पेंसिल और किताबें हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कॉमा का यूज हुआ है ना, पेन को मतलब पेंसिल से अलग करने के लिए आपको कॉमा का यूज किया गया है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, सी सेज आई एम अ गर्ल, वह कहती है मैं एक लड़की हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कॉमा यूज किया गया है, बट यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आई एम ए गर्ल, यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा यानी डबल कॉमा का उपयोग किया गया है। देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज हम कब करते हैं, मतलब जब हम कोई आदमी मतलब है, कोई आदमी कुछ बोल रहा है, उसी बात को हम दूसरे को बता रहे हैं, मतलब उसी के पूरे बात को कोड कर रहे हैं, तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। Inverted commas are used to show the actual words of a speaker, मतलब कि इन्वर्टेड कॉमा जो है, इन्वर्टेड कॉमा का यूज हम कब करते हैं, मतलब वास्तविक शब्दों को दर्शाने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। मतलब जो कह रहा है ना, इसमें क्या लड़की कह रही है ना, सी से आई एम ए गर्ल, वह कहती है मैं एक लड़की हूँ, तो हम किसी और को बता रहे हैं, तो जो वो कह रही है तो उसको हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे,
द बॉय सेड आई एम अ स्टूडेंट, लड़के ने कहा मैं एक विद्यार्थी हूँ। देखिए यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है। ये जो कह रहा है तो जो बात कर रहा है उसको क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। टाइटल्स ऑफ सॉन्ग्स, बुक्स, स्टोरीज etc आर आल्सो पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास। मतलब कि सॉन्ग का जो टाइटल होता है, उसके बाद एक किताब, कहानियाँ आदि, तो इस शीर्षक भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगा जाते हैं। मतलब ये सबको भी हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं, आई एम रीडिंग इंडिया टुडे, मतलब कि मैं इंडिया टुडे पढ़ रहा हूँ। तो इसमें क्या है, इंडिया टुडे से पहले क्या क्या गया है, इसमें आपको इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया गया है। वी मे यूज सिंगल कॉमास इन द प्लेस ऑफ डबल कॉमास। हैव यू रीड पंचतंत्र, इसमें आपको कह रहा है हम दोहरे अल्प विराम के स्थान पर मतलब कि सिंगल कॉमा का उपयोग भी कर सकते हैं। मतलब कि हम डबल कॉमा, ओके, डबल कॉमा के जगह पे हम सिंगल कॉमा का भी यूज कर सकते हैं। हैव यू रीड पंचतंत्र, क्या आपने पंचतंत्र पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे आपको इसमें क्या कर रहा है, D.1.1 में आपको कह रहा है यूज कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास वेयरएवर नेसेसरी, मतलब जहाँ भी आवश्यक हो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का यूज आपको करना। तो मैं इसे कॉपी में बना के आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, He said I want to buy books, notebooks, pencils and pens। मतलब उसने कहा कि मैं किताबें, नोटबुक, पेंसिल और पेन खरीदना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ बनाई हूँ, देखिए ही सेड मतलब वह कह रहा है। मैं आपको बता दी थी कि जो कह रहा है वहाँ पे हम लोग जो बात कर रहा है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे। पर ही सेड कॉमा लगा दिए, फिर यहाँ से मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, इन्वर्टेड कॉमा का यूज किए। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर दिए हैं। और यहाँ देखिए बुक है, नोटबुक है, मतलब कि बुक है, नोटबुक है, पेंसिल है, ये सबको हम अलग अलग करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या किए, कॉमा का यूज कर दिए हैं। सेकेंड नंबर में देखिए क्या है, देयर वेयर लायंस, एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड बियर्स इन द जू। चिड़ियाघर में शेर, हाथी, बाघ और भालू थे। तो यहाँ पे भी देखिए सब कॉमा, मतलब लायन, एलिफेंट, ये सब के बीच में वो क्या करेंगे, कॉमा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ देयर वेयर लायंस, मतलब कॉमा लिख दी हूँ। एलिफेंट्स के बीच में कॉमा और टाइगर में कॉमा नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे एंड तो हो ही गया, तो कॉमा क्यों देंगे हम। 3 नंबर में है तंजीम सैड, यहाँ देखिए यहाँ पे तंजीम बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा का यूज होगा पहले, फिर कॉमा का यूज होगा बीच में। तंजीम सैड आई हैव ईटन मैंगोज, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, पपायाज एंड बनानास। तो मैं तंजीम ने कहा मैंने आम, संतरे, अंगूर, पपीता और केले खाए हैं। तो यहाँ पे मैं वैसे ही बनाई, पहले यहाँ पे कॉमा दी हूँ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक देख सकते हैं आप इन्वर्टेड कॉमा है। और आम और मतलब संतरा, अंगूर, ये सब के बीच में क्या है, कॉमा है। आपको इसमें यही करना था, बस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना था। तो टूफेल, मोनू, फरहान, राजेश, शिवम एंड रवि आर फ्रेंड्स। टूफेल, मोनू, फरहान, राजेश, शिवम और रवि दोस्त हैं। तो ये सब क्या दोस्त है, तो सबको अलग अलग करना, मतलब सब मिला हुआ है। टूफेल को मोनू से अलग कर दिए, मोनू को फरहान से था, सब में क्या किए, बस कॉमा लगा दिए हैं। He asked what is your father, उसने पूछा कि तुम्हारे पिता क्या। फिर यहाँ पे ask मतलब पूछ रहा, तो यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा पड़ेगा और यहाँ पे एक सिंगल कॉमा पड़ेगा ओनली। देखिए अब क्या है, ई पॉइंट में लेट्स टॉक एंड राइट, बात करें और लिखे। रोल प्ले द कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड ब्लैंकिन शॉप। इसमें आपको कह रहा है शिक्षक और ब्लैंकिन शॉप के बीच बातचीत में भूमिका निभाए। मतलब शिक्षक और ब्लैंकिन शॉप के बीच जो भी बात हुआ था वो आपको क्या करना है, लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या बात हुआ था। मतलब उसके पहले उसकी दादी माँ मर गई, फिर उसके दांत में दर्द हुआ, वो किट नहीं लाया था, ये सब बात हुआ था। ये सब आपको बस लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखी हूँ, द टीचर आस्क्ड व्हाई आर यू लेट ब्लैंकिन शॉप एंड व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम। मतलब शिक्षक ने पूछा कि तुम देर से क्यों आए, इस बार क्या बहाना है। तो ब्लैंकिन शॉप बोल रहा है, ब्लैंकिन शॉप आंसर्ड दैट इज इट वाज नॉट हिज फॉल्ट, हिज ग्रैंडमा डाइड सो ही हैड बिकम लेट। ब्लैंकिन शॉप ने उत्तर दिया कि यह उसकी गलती नहीं थी, उसकी दादी माँ की मृत्यु हो गई थी इसलिए उसे देर हो गई थी। Why was he absent in the physical education class? The PE teacher said that including this 4 times. He had made the same excuses. देखिए वह शारीरिक शिक्षा कक्षा में अनुपस्थित क्यों था। मतलब कि पीई मतलब फिजिकल एजुकेशन में टीचर पूछ रहे हैं कि अनुपस्थित क्यों था। पीई शिक्षक ने कहा कि इस मिलाकर
4 बार उसने यही बहाने बनाए हैं, मतलब ब्लैंकिंसॉफ्ट जो है 4 बार यही बहाना बनाया था। कौन बोल रहा है? टीचर बोल रहे हैं। Then the teacher asked the Blenkinsop how many grandma he had. Blenkinsop said none, sir. तो फिर शिक्षक ने ब्लैंकिंसॉप से पूछा कि उसके पास कितनी दादी है। ब्लैंकिंसॉप ने कहा कोई नहीं सर, मतलब मेरे पास दादी नहीं है। The teacher said that he had 4 grandma. At this the Blenkinsop said all died, sir. शिक्षक ने कहा कि उसने कहा था कि उसकी 4 दादी थी। इस पर ब्लैंकिंसॉप ने कहा कि सभी मर गई सर, मतलब ऑल डाइड सर, ऑल मर गई। When the teacher asked him why were you absent yesterday, he said that he had problem in his one tooth and he had gone to a dentist. जब शिक्षक ने उससे पूछा कि तुम कल अनुपस्थित क्यों थे, उसने कहा कि उनके एक दांत में दिक्कत थी और वह डेंटिस्ट के पास गया था। ये सब बात हो रहा था, तो वही बस लिख दिया, आपको वैसे लिख देना है। When the PE teacher asked where his PE kit was, Blenkinsop said that it was at home. जब PE शिक्षक मतलब फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर जो है शारीरिक शिक्षक ने पूछा कि उसकी PE किट कहाँ है, तो ब्लैंकिंसॉप ने कहा कि यह घर पर है। अब देखिए E.2 में है यू आर सिक, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days. तुम बीमार हो, अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन की छुट्टी देने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन पत्र लिखे। इसमें आपको क्या करना है? एप्लीकेशन लिखने बोल रहा है, मतलब कि आप अपने हेड मास्टर को एप्लीकेशन लिख के बताइए कि आपको 2 दिनों की छुट्टी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? 2 लिखना है। ओके, 2 लिखने के बाद आपको लिखना है द हेड मास्टर। अगर आपके स्कूल में हेड मिस्ट्रेस हो तो आप हेड मिस्ट्रेस लिखिएगा या फिर हेड मास्टर। उसके बाद अपने स्कूल का नेम लिखिएगा। मैं यहाँ पे लिखी हूँ हाई स्कूल भागलपुर। आपके स्कूल का जो भी नेम है वो आपको लिखना है। इतना करने के बाद आपको एक लाइन का गैप छोड़ के लिखना है थ्रू मीन्स होता है द्वारा। द क्लास टीचर मतलब कक्षा अध्यापक के माध्यम से, मतलब आप क्लास टीचर को दीजिएगा तो क्लास टीचर ले आके हेड मास्टर को दे देंगे, तो ये आपको लिखना है। फिर आपको उसके नीचे लिखना है सर लिखना है तो कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद फिर आपको यहाँ से लिखना है मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस येस्टरडे। मतलब अत्यंत विनम्रता पूर्वक, हम्बली मीन्स क्या होता है? विनम्रता पूर्वक और सम्मान पूर्वक, मतलब रिस्पेक्टफुली। अत्यंत विनम्रता पूर्वक और सम्मान पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे कल से तेज बुखार हो रहा है। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट you to kindly grant me leave of absence from the class for 2 days. इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मुझे 2 दिनों के लिए कक्षा से अनुपस्थित की छुट्टी प्रदान करें। उसके इतना लिख देने का आपको क्या करना है? योर ऑबिडेंटली लिख देना है, मतलब आपका आज्ञाकारी। उसके बाद आपका नेम लिखना है, क्लास लिखना है, रोल लिखना है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए लास्ट है जी पॉइंट में ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश में, निम्नलिखित का अंग्रेजी में अनुवाद करें। पहले यह गलती किसकी है? तो हुज मिस्टेक इज दिस। हुज मिस क्या होता है? किसका मिस्टेक का गलती, इज का है, दिस का। वह किताब किसकी है? हुज बुक इज डेट। आप किसके बेटे हैं? किसका का हुज लिखे। ओके, हुज सन आर यू। यू के साथ आर का यूज होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इज नहीं यूज करके आर यूज की हूँ। और जब आप ग्रामर पढ़िएगा तब आपको ये और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यह किन लोगों का देश है? हुज कंट्री इज दिस। कंट्री का देश हो जाएगा, यह का दिस हो जाएगा, है का इज, हुज का किन लोगों का। हम लोग किनके छात्र हैं? हुज स्टूडेंट्स आर वी। हम लोग का वी हो जाएगा, है का आर हो जाएगा, मतलब हम लोग मतलब क्या होता है? ज्यादा लोग हुआ तो आर यूज करेंगे यहाँ पे। छात्र का स्टूडेंट्स और किनके का हुज।